कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र 14 या 15 साल के आसपास रही होगी, घर पर उस वक्त कोई नहीं था जब लड़की घर पर थी और वो अचानक से गायब हो जाती है। उसके माँ बाप जब घर वापस लौट कर आते हैं तो अपनी बेटी को हर जगह तलाश करते हैं, हर किसी से पूछते हैं। जब लड़की मिलती नहीं है तो मजबूर होकर वो थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब हमारी बेटी गायब हो चुकी है, उसे ढूंढने में मदद कर दीजिए। पुलिस जो अक्सर इस बात पूछने के बाद कि इसकी उम्र कितनी है और उम्र के साथ ही वो तरह तरह के अंदाज़ा लगाने लगती है, तो पुलिस का बस एक ही कहना था कि हो सकता है किसी दोस्त के साथ चली गई हो। लेकिन वो दोस्त के साथ नहीं गई थी बल्कि नाराज़ होकर घर से निकल गई थी। काश वो उस दिन नाराज़ होकर घर से ना निकलती तो उसकी जो भविष्य में दुर्दशा होती है उसको सुनकर शायद किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दरअसल इस लड़की के आंसुओं की कीमत किसी ने पहचानी तो वो एक पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं। उस लड़की को न केवल उन्होंने उस दलदल से बाहर निकाला बल्कि उसे एक सही जगह पहुंचाने में पूरे जी जान से जुट जाते हैं। आज वाकई एक इंस्पेक्टर ने जो काम किया है वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी उन्हें सैल्यूट करने से पीछे नहीं हटेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली की। दरअसल यहाँ एक इलाका है सेंट्रल जिला, उसी सेंट्रल जिले के एक चौकी लगती है कमला मार्केट। बात कर रहा हूँ 16-17 जुलाई 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। जो कमला मार्केट चौकी की इंचार्ज होती हैं किरण सेठी, उनके साथ में एएसआई होते हैं परमजीत और कांस्टेबल होती हैं ममता। वो आराम से बैठे हुए थे खाली। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कमला मार्केट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जीबी रोड, जहाँ पर वेश्यावृत्ति के धंधे होते हैं। कहते हैं कि वो अचानक ही वहाँ से पता नहीं क्या मन में आता है किरण सेठी के, और वो अपनी चेयर से उठते हैं और साथ में एएसआई और कांस्टेबल को ले जाते हैं। और चलते चलते उनकी जो मंजिल थी वो कोठा नंबर 59 पे जाकर रुक जाती है। जैसे 59 पे जाते हैं वो अचानक रैंडमली वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें हड़कंप मच जाता है कोठे में कि आखिरकार ये पुलिस वाले इतनी रात में क्यों आए हैं। पुलिस वालों को समझाया जाता है, कहा जाता है कि मैडम इस टाइम धंधा चल रहा है और धंधे में क्यों खोटी करने के लिए चली आई हैं। उन्होंने कहा कि बस मेरा मन नहीं लग रहा था, सोचा कि आके देख लूँ एक बार कि कैसे चल रहा है। जितने भी लड़कियाँ वहाँ पर काम कर रही थी हर लड़की को निकाला जाता है, देखा जाता है कौन कौन लड़की है। कोई नई लड़की तो नहीं आई है। जब ये देखने की बातचीत चल रही थी तो एक कमरा बंद था, उस कमरे के अंदर एक ग्राहक भी मौजूद होता है, साथ ही एक जो उनके अंदर लड़की थी वो भी अपने कस्टमर के साथ बिजी थी। दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद जब किरण सेठी उस लड़की को देखती हैं तो देखने के बाद वो देखते रह जाती हैं। हालांकि कद काठी से वो लड़की बड़ी लग रही थी लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि शायद ये छोटी है। उस लड़की के बारे में पूछा जाता है कि इस लड़की को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तो जो कोठे की मालकिन होती है उस कोठे की मालकिन का नाम किरण देवी होता है। किरण देवी कहती है किरण सेठी से, किरण सेठी चौकी इंचार्ज होती हैं और किरण देवी उस कोठे की मालकिन होती हैं। तो वो कहती हैं कि मैडम आप खामखा परेशान हो रही हैं, ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और आपने शायद इसको पहले भी देखा होगा। लेकिन बात देखने की आती है तो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत ही वो अपनी टीम को फ़ोन करती हैं। टीम को फ़ोन करने के बाद इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब इसकी उम्र का पता निकाला जाता है तो लड़की लगभग 14 या 15 साल के आसपास की रही होगी। अब उसके आधार कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दिखाए जाते हैं तो उसमें उसकी जो एज थी वो बालिग थी, लेकिन लड़की वो बालिग होती ही नहीं है। अब उस लड़की से प्यार से दुलार से पूछा जाता है कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो बताती है कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसके ज़िले का नाम इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसकी जो पहचान है वो उजागर हो सकती है और इसलिए उसकी बदनामी हो सकती है। उसकी पहचान को खुद जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने भी बताने से साफ इनकार कर देता। दरअसल ये लड़की कक्षा 8 में पढ़ने वाली होती है। 14 या 15 साल के आसपास की इसकी उम्र रही होगी। दरअसल ये लड़की जो कहानी बताती है इसको सुनने के बाद हर कोई भावुक हो जाता है। दरअसल लड़की बताती है कि 23 जून 2023 का ये वाक़या है। ये अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अपने स्कूल जाना है और जो कबड्डी कोई कंपटीशन में इसने हिस्सा लिया था वहाँ पर इसको सम्मानित किया जाएगा। जैसे माँ ने ये बात सुनी, माँ ने कहा कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तुम स्कूल में करने क्या जाओगी, इसलिए तुम स्कूल वगैरह में मत जाओ। माँ मना कर देती है। बेटी स्कूल जाने की जिद पर अड़ी हुई थी क्योंकि उसका आज सम्मान होना था। कबड्डी में वो गोल्ड मेडल जो जीत के गई थी। माँ और बेटी में कहासुनी हो जाती है। बेटी जिद करने लगती है। माँ उसे डांट कर घर के अंदर बंद कर देती है, कहती है कि तुम यहाँ रहो। जब बेटी यहाँ रहती है माँ बाप अपने काम से चले जाते हैं। घर में कोई सदस्य था नहीं और उसे मौका मिल जाता है घर से बाहर निकलने का। घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन होता है। वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर काफ़ी देर से रो रही थी, परेशान हो रही थी। रोते रोते अचानक ही एक ट्रेन आती है और वो ट्रेन में बिना कुछ सोचे हुए उस जाके ट्रेन में बैठ जाती है। और वो ट्रेन जो थी वो दिल्ली की तरफ जा रही थी। जिस बोगी में जाके बैठती है उस बोगी पर उस सीट के सामने एक वो व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने उस रोती हुई लड़की को देखा, देखकर कहा कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो। तो लड़की शुरुआत में तो चुप रहती है लेकिन वो व्यक्ति उसके लिए कुछ खाने का सामान लेके आता है। कहता है कि बेटा तुम इसे खा लो, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। उस लड़की ने अपनी मन की सारी बात बता दी कि उसे गोल्ड मेडल मिला था। माँ उसे स्कूल भेजना नहीं चाहती थी इसलिए नाराज़ होकर वो घर से बाहर आ गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जितनी मेरी बेटी है वो एक नौकरी करती है, उसके साथ चले जाना, वो तुम्हारी सहेली बन जाएगी, तुम उससे अपना सुख दुख बांट सकती हो। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी उसे लगा कि शायद घर से निकलना उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। वो घर से निकल के ट्रेन में और उस व्यक्ति से बातचीत करते करते काफ़ी नज़दीकियाँ उसकी बन जाती हैं। वो व्यक्ति उसे अपने घर पे लेके चला जाता है और वो लड़की नहीं जानती थी कि आखिरकार वो किसके साथ आई है, कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं,
उसने कहा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तब उस व्यक्ति ने उस लड़की को कुछ खाने के लिए सामान दिया, और जब सामान देता है तो कुछ ऐसा पदार्थ मिलाता है उसके अंदर जिससे लड़की वो अपनी अवस्था में थी ही नहीं, ना तो विरोध करने की अवस्था में थी, ना कुछ कहने की अवस्था में थी, और उस व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार उसके साथ वो ऐसा ही घिनौना कृत्य करता रहा, और साथ ही तलाश करता रहा कि इस लड़की को आखिरकार कहाँ बेचा जाए, कहाँ, क्योंकि वो व्यक्ति दलाली का काम करता था जिसका नाम ऋषि होता है। ऋषि नामक वो व्यक्ति उस लड़की का शारीरिक शोषण करता है, और वो तलाश कर रहा था क्योंकि इससे पहले भी वो कई लड़कियों को इसी तरह कोठे पर बेच चुका था। उस ऋषि नामक व्यक्ति ने कोठा नंबर 59 में किरण देवी नाम की जो मालकिन होती है उनसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कहा कि मैं एक लड़की लेकर आया हूँ, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो, अच्छी है देखने में, उस वो अच्छे की खासी कमाई भी करेगी। कुछ इस तरह की कोठे मालकिन को सपने दिखाए जाते हैं, और उस लड़की को 3 दिन वो अपने घर पर रखकर 60,000 रुपये में उसको सेल कर देता है, बेच देता है। अब वो लड़की देखने में तो 14-15 साल की थी, लेकिन उसकी जो शरीर की बनावट थी उतनी थी नहीं, लेकिन उस लड़की को पहले ही दिन से जब कोठे पहुंचती है तो इंजेक्शन और ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि उसके शरीर के हार्मोन्स डेवलप होने लगें, और कुछ ही दिन के बाद उस लड़की को कोठे पे बिठा दिया जाता है। और नए नए ग्राहक जब आते थे तो उसी लड़की को वो पसंद करने लगते हैं। हर दिन उसके साथ कई ग्राहक मिलकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। ये लड़की जून के महीने में घर से निकली थी, और 3 दिन दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ रहने के बाद फिर ये कोठे पर जाती है। कोठे पर कुछ ही दिनों के बाद, इनकी 10 या 15 दिन के बाद ही उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। जब ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं तो उसका लगातार शारीरिक शोषण होता था, और वो लड़की रोज या तो पिटाई से बर्दाश्त करती थी, या फिर उसको इतना डराया गया, धमकाया गया कि वो विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं। हालांकि पुलिस इस बीच में कई बार उस कोठे पे जरूर आई थी, लेकिन जब भी पुलिस आती थी उस लड़की को कहीं ऐसे तहखाने में धुक्का दिया जाता था जिसकी वजह से वो कहीं किसी को मिले ही ना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 16 और 17 जुलाई 2024 की उस रात में जो इस कमला मार्केट चौकी की इंचार्ज होती हैं किरण सेठी, अपनी कांस्टेबल ममता और एएसआई के साथ जब इस कोठे पर अचानक से रेड मारती हैं तो वहाँ पर ये एक लड़की मिलती है, और साथ में एक और लड़की मिलती है, 2 लड़की जो कि नाबालिग होती हैं, जबकि उनके आधार कार्ड या उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें बालिग दिखाने की कोशिश की जाती है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, साथ ही जिसने उसका फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया था उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस व्यक्ति का नाम सुनील उर्फ लाला राम होता है। साथ ही जो इस कोठे की मालकिन होती है और जिस व्यक्ति ने इसको बेचा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब उस लड़की से जो जिस डिस्ट्रिक्ट से वो भागकर यहाँ पहुँची थी दिल्ली में, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या एफआईआर दर्ज हुई है, नहीं हुई है, लड़की किन परिस्थितियों में घर से निकली थी, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। क्योंकि ये जो मामला है वो 5 अगस्त 2024 को लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में जब ये तूल पकड़ने लगता है, हाईलाइट होने लगता है, तो हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और मैंने भी किरण सेठी मैडम से इस कहानी के बारे में जाना, तो वाकई ये अफसोसजनक कहानी है। उस लड़की ने काश उस दिन अपनी माँ की बात जिस तरह से दिल पर लेके और वो जाकर ट्रेन में बैठ जाती है, नहीं बैठती तो शायद उसका 1 साल तक शारीरिक शोषण बिल्कुल भी नहीं होता और वो किसी गलत पचड़े में नहीं फंसती। शायद जो उसके साथ 1 साल तक हुआ है वो भविष्य में कभी उसे भुला पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है, गलत हुआ है, और उसे कोई भविष्य में पता नहीं अपनाएगा नहीं अपनाएगा। माँ बाप उसको, क्योंकि ये भी बात पता चली है, पुलिस की जांच में आई है कि शायद उसके माँ बाप ने शायद एफआईआर नहीं लिखाई है। यदि एफआईआर लिखाई होती तो शायद पुलिस पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से उस लड़की को रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टॉप हो या फिर अलग अलग जगहों पर तलाश करने की कोशिश करती, क्योंकि ऐसा भी जानकारी में आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आजकल के बच्चों को समझाना है, बताना है कि छोटी छोटी बात पर जो नाराज़ हो जाते हैं, किसी को मोबाइल नहीं मिलता तो किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो माँ बाप से नाराज़ होकर घर से भागने की कोशिश करता है। जैसे भाग जाते हैं तो ऐसे ही लड़कियों का खासकर उनके साथ होता है, और लड़कों के साथ भी कुछ गलत हो जाता है, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को निकाल कर बेच देते हैं, ऐसा लगती है। इसलिए नाराज़ होने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि जितनी सुख सुविधाएं किसी भी बच्चे को घर के अंदर मिल सकती हैं वो बाहर कभी नहीं मिल सकती। बाहर तभी मिल सकती हैं जब आप पढ़ लिख कर आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके पास डिग्रियां होंगी नौकरी हासिल करने के लिए, तभी कुछ आप कर सकते हैं।